नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। आज दो अहम मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने हूं। दोनों बड़े जरूरी मुद्दे हैं। एक खेल मंत्री से जुड़ा हुआ है, दूसरा खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, और दोनों को अगर मिला दें तो दोनों देश के युवाओं से जुड़े हुए हैं। पहले मुद्दे की बात करते हैं। बीजेपी के कद्दावर सांसद, बाहुबली, पावरफुल और पॉक्सोधारी सांसद आप कह सकते हैं इनको, ब्रजभूषण सिंह कितने गजब के आदमी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, संविधान भी शर्म खाए अगर इनकी पावर को देखें। वैसे ये इतने ताकतवर हैं कि किसी को भी ये उठवा लेते हैं, और इनके इलाके में मजाल है कि कोई चू भी करे। अगर इनके खिलाफ कोई बोले तो उसकी खैर नहीं। मैंने कोशिश की कुछ लोगों से बात करने की, किसी ने मुंह नहीं खोला, इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। अब देखो ना, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में हजारों लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनको गिरफ्तार करो, लेकिन मजाल है कि कोई एक्शन लिया जाए। ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं ये आरएलडी के लोग हैं, और ये गाजियाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। और इनका कहना था कि सांसद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इनको जेल भेजिए। रालोद के जिला अध्यक्ष अमित त्यागी भी थे इस धरने में। उन्होंने कहा कि सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, पॉक्सो एक्ट लगाया गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई। क्या मतलब है ये? इस मामले पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और लोग यह भी कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे कि सारे अपराध सामने आ जाएं। हालांकि खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराया जाए। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, आप जिससे समझ पाएंगे कि इसकी तपिश कितनी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि इन साहब पर कितनी महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है? आधा दर्जन से ज्यादा, 7। दिल्ली में करोलबाग थाने में इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन साहब की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 1 महीना होने को आया है। कोई और होता तो अब तक उठवा लिया जाता। इस एफआईआर के बाद खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी की गठन किया, वो जांच कर रही है, और कहा कि कमेटी बयान लेगी, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। रसूखदार आदमी है, ऐसे ही थोड़ी किसी के गिरावा पे हाथ डाला जा सकता है। कमेटी की जांच आने के बाद इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। चलिए, कमेटी ने जांच शुरू कर दी और पहलवानों के बयान लिए गए। बयानों में क्या पूछा गया है यह बताने से पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि इस ओवरसाइट कमेटी में है क्या, कौन कौन। इसमें इसकी जो अध्यक्ष हैं वो ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर एमसी मैरी कॉम है। इसके अलावा रेसलर बबीता फोगाट हैं और योगेश्वर दत्त हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है। पूर्व कैप बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के पूर्व सीईओ राजगोपालन और भारतीय खेल प्राधिकरण साई की पूर्व कार्यकारी निदेशक टीम राधिका श्रीमन, ये लोग कमेटी में थे। सब बड़े नाम हैं, भरोसे वाले नाम भी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो महिला पहलवान धरने पर हैं वो कह रही हैं कि जांच के दौरान उनसे कहा गया कि ब्रजभूषण सिंह उनके पिता जैसे हैं, पिता तुल्य हैं, ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो। पहलवान ने कहा, और जो कहा मैं वो कोट कर रहा हूं, उन्होंने हमसे कहा कि ब्रजभूषण सिंह तो तुम्हारे पिता की तरह हैं, वो तो ऐसे ही चीजें कर रहे थे, तुमने उससे यौन शोषण समझ लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ब्रजभूषण सिंह की छवि खराब कर रहे हैं। हमसे यह तक कहा गया कि हम सबका कोई फायदा नहीं है और हमें ट्रेनिंग पर लौट जाना चाहिए, अनकोट। कमेटी ने महिला खिलाड़ियों से कहा कि अगर आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, लाइए हमारे पास। क्या है आपके पास तो पेश करिए। कमेटी ने कहा कि बिना किसी सबूत के वो लोग कुछ भी कैसे कर सकते हैं। अब सवाल अटपटा था कि वीडियो या ऑडियो है क्या। तो रेसलर ने कमेटी को पलटकर जवाब दिया इसका। कहा कि भाई अगर इस तरह की हरकत कोई कर रहा है, कौन सी महिला ऐसे समय में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करेगी, उस मानसिक स्थिति में होगी। उस वक्त तो सांस लेना भी दूभर होता है। ये पलट के जवाब दिया गया। बात भी जायज है। अब कोई प्लानिंग से यौन उत्पीड़न कराने तो नहीं जाता ना, कि वो पूरा इंतजाम करके जाएगा, माने आपको पीड़ित की बात पर भरोसा नहीं है और आरोपी पिता तुल्य है। क्या मजाक है ये। सिर्फ इतना नहीं है, शिकायत करने वाली एक रेसलर ने यह भी कहा कि उन्होंने मांग की थी कि वो केवल महिला सदस्यों के सामने अपनी बात रखेंगी, अपनी बात कहेंगी, लेकिन यह मांग नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि जब वो बयान देने गई तो ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में ब्रजभूषण सिंह के लोग जमा थे, मौजूद थे। कमेटी के सदस्य भी इत्मीनान से उनकी बात नहीं सुनते, ऊटपटांग बात करते हैं। वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसे लगता है उनकी ट्रेन छूट रही है। बयान देने वालों को ऐसा लगता है कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही है, तो चल रहा है, औपचारिकता, खाना पूर्ति हो रही है। खिलाड़ी उनसे बात करते हुए बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल महसूस नहीं कर रहे हैं। ओवरसाइट कमेटी के एक सदस्य ने जूम वीडियो कॉल के जरिए बयान सुने। जब इसका कारण पूछा गया तो बयान देने आई पहलवानों से कहा गया कि वो सदस्य जिम में हैं, इसलिए नहीं आ सकते।
कितनी हल्की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कई बार वीडियो कैमरा ऑफ कर दिया जाता है, खिलाड़ियों से बार बार पूछा जाता है कि यौन शोषण कैसे हुआ, ये किस तरह के सवाल हैं। लगभग 12 लोग कमेटी के सामने पेश हुए थे। ये उस वक्त हो रहा था, एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए महिलवानों ने कहा। अब इस तरह की बातों के बाद पहलवानों का भरोसा ओवरसाइट कमेटी से उठ गया और इसी वजह से वो फिर से धरने पर बैठ गए और इस बार वो खेल मंत्रालय के आश्वासन की जगह कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कामयाबी यह मिली कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और सभी 7 शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज करा दिए गए, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्यों नहीं हुई। जानते हैं क्यों नहीं हुई। शायद इसलिए कि बृजभूषण पर आरोप लगने भर से गोंडा में निकाय चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो गई। समाजवादी पार्टी टिकटें जीत गई, सीटें जीत गई। लोग कहने लगे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर 24 में देखना। अगर सांसद जी को कुछ भी हुआ, माने महिलाओं की सुरक्षा और सवालों से कोई लेना देना नहीं है, बस वोट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी में मस्त है ये राजनीति। तो ये तो खेल की हालत है जो हमारे यहां खेल है। और खेल मंत्री की हालत भी सुन लीजिए। खेल मंत्री पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से जवाब मांगा है कि कब तक एफआईआर दर्ज करेंगे भाई। तो जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टाइम दीजिए। जस्टिस ने 3 महीने का टाइम दे दिया पुलिस कमिश्नर को और कहा कि तसल्ली से जवाब लाइए और बताइए कि जवाब में आप बताइए कि क्यों नहीं आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। 14 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच हेट स्पीच मामले में सुनवाई कर रही थी। मैं अनुराग ठाकुर की बात कर रहा हूं। माकपा नेता वृंदा करात ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश इनकार कर दिया था। उस आदेश देने से कहा था कि आदेश नहीं दे सकते। वृंदा करात ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि वो हेट स्पीच के मामले में दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी करे। कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तलब किया, बुलाया और उनको नोटिस देकर पूछा कि दोनों नेताओं के खिलाफ आप केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। इस पर वो काउंटर एफिडेविट दाखिल करने की बात कहने लगे और कहा कि करेंगे। उनके वकील ने अदालत से समय मांग लिया। इसके बाद पिछली सुनवाई के दौरान माकपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मजिस्ट्रेट ने दोनों के खिलाफ इस आधार पर केस दर्ज करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि अथॉरिटी से सैंक्शन नहीं मिला था। हैरानी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले को सरासर गलत बताया। करात ने अपनी याचिका में 27 जनवरी 2020 को एक रैली में अनुराग ठाकुर के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें वो गोली मारो कहते हैं। परवेश वर्मा का भी जिक्र उसी में है। वृंदा करात की याचिका 27 और 28 जनवरी के दौरान एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातों से जुड़े मामले पर दायर की गई है। ये याचिका दाखिल की जाने के बाद सवाल खड़े हो गए। उधर खिलाड़ी धरने पर हैं, इधर खेल मंत्री जुबान फिसला रहे हैं अपनी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात चल रही है। ये तो हालत है हमारे देश की। अब सवाल यह है कि आखिर इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। आपको कौन लगता है, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही और वो खुलेआम ये कह देते हैं पॉक्सो लगने के बावजूद कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा, नहीं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि वो 3 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, श्रावस्ती, बहराइच और कैसरगंज, गोंडा। इसके अलावा निकाय चुनाव में हालत आपने देख ली। इतना ही नहीं, बृजभूषण सिंह का खौफ इस तरह का है कि उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। पॉक्सो लगने के बाद आमतौर पर गिरफ्तारी होती है, प्रैक्टिकली इसमें गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई है क्योंकि जांच चल रही है। जांच किस दिशा में जाएगी आप खिलाड़ियों के जो बयान आए हैं उससे समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जो खेल मंत्री हैं वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई उन्होंने जो कहा वो इस तरह से नहीं कहा। अब हेट स्पीच के मामले में उनके खिलाफ भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही, उनसे पूछा जा रहा है। तो ये दरअसल हो रहा है, घट रहा है और इस दिशा में कोई सोचने या बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे मामले में क्या कान पकड़कर उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? पुलिस को करना चाहिए था। संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने को तैयार नहीं क्योंकि पावर है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। टेनी के मामले में क्या हुआ? अभी भी वो मंत्री हैं, उन्होंने कौन सा इस्तीफा दे दिया, इतना बवाल हुआ, पत्रकारों को हल्का दिया, दूसरों को हल्का दिया, कहां इस्तीफा दिया उन्होंने? तो कुल मिला के आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूं कि पहलवान महिला खिलाड़ी जो बैठी हुई हैं उनकी बात किस तरह से दबाई जा रही है और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। कमेटी के नाम पे, जांच के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कुल मिला के है ये कि किसी तरह से अपने आदमी को बचाना है।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं।